बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम पालक को हार्वेस्ट करने चले हैं। आज हमारा प्रोग्राम था कि हम कड़ी पकौड़ा बनाएं, तो आज की हार्वेस्टिंग आपको दिखाते हैं। कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए पालक एक अहम इंग्रेडिएंट है। पालक अगर अपने गार्डन की हो और वो भी ऑर्गेनिक, किसी नेमत से दोस्तों कम नहीं। अल्लाह पाक मेहनत का फल नहीं रखते। आज हम इसी मेहनत के फल को काट रहे हैं। पालक में बहुत सारे मिनरल और विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए फ्रूटफुल होते हैं। पालक में कुदरती तौर पर फैट कटर इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं जो हमारे वज़न को कम करने में मददगार होते हैं। अगर आप पालक को रेगुलर खाते हो तो आपका वज़न काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। पालक जो होती है ये इजी टू ग्रो सब्ज़ी होती है। तो अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हो और गार्डनिंग में सबसे पहले आप पालक ग्रो करें, क्योंकि पालक ऐसी सब्ज़ी है जो बहुत ही आसानी से दोस्तों ग्रो हो जाती है। दो सब्ज़ियां आपको बताता हूं जो बहुत इजी टू ग्रो हैं। एक जो होती है पालक और दूसरा है दोस्तों बैंगन। ये दोनों सब्ज़ियां ऐसी हैं कि बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं। इजी टू ग्रो होने की वजह से दोस्तों हर कोई पालक को ग्रो करना चाहता है। दोस्तों इस पालक को हमने सादा मिट्टी में लगाया था। कोई किसी किस्म का इसमें मिट्टी बनाते वक्त फर्टिलाइज़र शामिल नहीं किया था। बाद में दोस्तों हम इसमें गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहे हैं। इसके रिज़ल्ट आपके दोस्तों सामने हैं। कोई 15-20 दिन हुए इसको लगाए हुए, तो माशाल्लाह इसकी ग्रोथ आपके सामने है। बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। दोस्तों अगर आप भी इस तरह की बम्पर हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं पालक से, तो आपको गाहे बगाहे आपकी पालक की जो सब्ज़ी है इसको फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत होगी। तो आप अगर मिट्टी में आपने फर्टिलाइज़र नहीं दिया तो आप गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र टाइम टू टाइम इसको ना दे सकते हैं, जिससे पालक की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। दोस्तों पालक को आप एक दफ़ा ग्रो करते हो तो इससे आप 3 या 4 हार्वेस्ट ले सकते हो। तो इसलिए दोस्तों आपको कहता हूं कि आप गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं पालक से शुरू कीजिए, क्योंकि ये जो इसके सीड हैं बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। किसी किस्म की भी मिट्टी हो, चाहे वो रेतीली मिट्टी हो या दूसरी कलराठी मिट्टी हो, तो हर तरह की मिट्टी में ये जो सब्ज़ी है ग्रो हो जाती है। तो एक दफ़ा उगाएं और 4 या 5 दफ़ा इसे हार्वेस्ट करें। कोई ऐसी सब्ज़ी नहीं कि आप उसको एक दफ़ा ग्रो करते हो और 4 या 5 दफ़ा उसे आप हार्वेस्ट करते हो। तो अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप इससे बम्पर फसल लेना चाहते हैं, बम्पर हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं, तो दोस्तों इसको टाइम टू टाइम इसके लिए इसको फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि ये जो हैवी फीडर होती है इससे हमें बार बार सब्ज़ी काटने को मिलती है। तो इसलिए इसको उसी हिसाब से फर्टिलाइज़र चाहिए होता है दोस्तों। तो आप इसके फर्टिलाइज़र का ख्याल रखें। दोस्तों ये जो पालक थी इसको हमने इसके सीड जो है ना बहुत ज़्यादा लगाए थे, लेकिन क्या हुआ कि बारिश आ गई जिस दिन हमने बोया था, और जब ये ग्रो हो रही थी दूसरे तीसरे दिन दोस्तों इसके जो पत्ते थे कोई ग्रो हो ही रहे थे इसके सीड, तो फिर दोबारा बारिश आ गई। बारिश के साथ तेज़ हवा भी थी। तेज़ हवा की वजह से दोस्तों इसके जो छोटे पौधे होते हैं, बेबी प्लांट होते हैं, जैसे ये पौधे हैं, तो इनके ऊपर पानी गिरा और ये टूट गए यहाँ से। तो इसके पौधे इसलिए कम ग्रो हुए हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा पौधे होते हैं तो वो इतने हेल्दी नहीं होते, और अगर आपके पास कम पौधे होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको पौधा दिखाऊं, तो ये एक बुशी प्लांट बनता जा रहा है। तो इसलिए आप इसमें कोई हर्ज नहीं कि आपके पास पौधे कम भी ग्रो हुए हैं तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अगर आपका एक पौधा होगा तो वो बहुत बड़ा, यानी कि यहाँ से इतना जगह भी कवर कर सकता है। हम इसके सीड ज़्यादा इसलिए गिराते हैं कि जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो बाज़ औक़ात इसकी जड़ें निकल जाती हैं, और बाज़ औक़ात जैसा कि मैं मौसम का सूरत हाल भी बताई कि बाज़ औक़ात मौसमी हालात की वजह से हमारे पौधे मर जाते हैं। कोई
कीड़ों की वजह से मर जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसके जो सीड हैं आप ज़्यादा गिराया करें, ज़्यादा लगाया करें, ताकि आपको प्रॉपर जो है ना इसकी हार्वेस्टिंग मिलती रहे। अब हमने इसको काट लिया है, 15-20 दिन के बाद दोबारा ये दोस्तों काटने के दोबारा काबिल हो जाएगी। तो इस असना में, इस दौरान में इसको बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र चाहिए होगा जिससे हमें ये अच्छी हार्वेस्टिंग दोबारा मिल सके। दोस्तों ये थी मुख्तसर सी वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।